बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अफसोस हुआ, एक वीडियो नज़रों से गुजरी है कि जिसमें एक मलूना बदबख्त बदकार औरत कि जिसने अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा किया है। अफसोस मुझे अपने उन हुक्मरानों का है कि 75 साल हो चुके हैं इस पाकिस्तान को बने। हुक्मरान अपनी हुक्मरानी को तवालत देने के लिए असम्बली में कानून पास करते हैं, फिलफौर उसे नाफज कर दिया जाता है, सज़ाएँ मुतय्यन कर दी जाती हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, जिसका दस्तूर रियासत मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, वहाँ पे लोग जो हैं बदबख्त किस्म के मालून लोग जो हैं वो ऐलान नबूवत कर रहे हैं। उनकी सज़ा देने के लिए ये हमारी असम्बलियाँ गूंगा बनी हुई हैं और आए रोज़ हमें सुनने को मिलता है कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ इलाके में ऐलान नबूवत कर दिया गया। तो क्या होता है आखिर कि 2-4 साल जेल में रखने के बाद यहूद और नसारा जो हैं उसको बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपने मुल्क में मंगवा लेते हैं और ये हमारे बदबख्त हुक्मरान जो हैं बदबख्ती का इजहार इस तरीके से करते हैं कि वो भरपूर प्रोटोकॉल के ज़रिए उनके हवाले करने के बाद फिर वो ये भी ताना देते हैं, ये भी बात अब मीडिया पे आके कहते हैं कि एक जमात हमें रोक रही थी लेकिन हमने दलेरी की कि ये बदबख्त औरत जो है, ये बदबख्त इंसान जो है, हमने तुम्हारे हवाले कर दिया। अफसोस है हमारे इन हुक्मरानों पे। अल्लाह से दुआ है खुदा ताला इस तरह के हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमाए और सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक सदाकत बावफा शख्स अता करे और जो इन झूठे दावेदारों को कैफ़रे करदार तक पहुँचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।